Welcome buddies to my YouTube channel यूनिक क्लास केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। तो करंट डेंसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर, दैट इज़ करंट फ्लोइंग इन अ यूनिट एरिया। कितने एक यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे दैट इज़ चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला सिंपल है, इसको डिनोट करते हैं हम जे से, दैट इज़ फॉर्मूला इज़ I अपॉन ए, दैट इज़ करंट अपॉन एरिया। अब करंट की वैल्यू हम ले आएंगे, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, वहाँ से हम करंट की वैल्यू ले आएंगे, दैट इज़ एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू ई। करंट की ये वैल्यू है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया से, यहाँ एरिया कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास जे बचेगा दैट इज़ एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ इंटू ई। और अगर हम इसी को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जे अपॉन ई दैट इज़ एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। और अगर हम इसी ई इंटू जे को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, अगर रेसिप्रोकल करते हैं इसको, तो हमारे पास बनेगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अगर टाउ ही हमारे पास बन जाएगा तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था यहाँ पर कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है दैट इज़ एम एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ। सो ये जो कॉमन आ गई, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का नया फॉर्मूला आ गया दैट इज़ ई अपॉन जे। फॉर्मूला ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का नया फॉर्मूला आ जाता है इस करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से। अगर हम सॉलिड मेटल लें कोई भी, तो हमारे पास दैट इज़ चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक कांस्टेंट होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो कम होगी। और अगर चार्ज डेंसिटी कम होती है, बिकॉज किसी की कोई फिक्स नहीं होती, किसी की कम किसी की ज़्यादा, तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी ज़्यादा। अगर आगे इस टॉपिक को ले जाएं हम, तो हमारे पास है कि हम जो करंट डेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। इस पूरे को हमने ले लिया सिग्मा अगर ले लिया, सिग्मा को हम एक अलग क्वांटिटी दे देते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। रेजिस्टिविटी का उल्टा रहेगा ये, बिकॉज रेजिस्टिविटी अगर हमने निकाल ली है तो उसका उल्टा रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, दैट इज़ एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। सो उसका उल्टा है। सो ये जितनी रेजिस्टिविटी कम उतना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मोबिलिटी दैट इज़ अगर हम किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, अगर हम दो कंडक्टर ले लें, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लें, उसमें से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमें निकालना है। तो उसके लिए अगर हम दोनों को एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, सो अगर हमने दो स्टूडेंट्स को अगर हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दी है, एक अगर उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है टू स्पेंड मनी और एक उसमें नहीं कर सकता स्पेंड, जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे दो स्टूडेंट को हमने 1000 रुपीज़ दिए, एक उसमें खुश हो गया भागने लगा, दूसरा नहीं हुआ, उसको लगा कि ये बहुत कम है। तो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, यानी कि जो भागने लगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई ज़्यादा, तो उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा। जो नहीं भागा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम और मोबिलिटी भी कम। आगे इसका फॉर्मूला आता है दैट इज़ ई अपॉन एम इंटू टाउ। बिकॉज करंट जो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोबिलिटी में, मोबिलिटी ज़्यादा तो मोबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा करंट, मोबिलिटी ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा एक कंडक्टर में। So that's all for today's lecture. Hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.